नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गरीब राजकुमारी। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की एक बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। राजा को हमेशा अपनी राजकुमारी की चिंता रहती थी कि कहीं राजकुमारी किसी गरीब बेरोजगार आदमी से शादी न कर ले। इसलिए राजा राजकुमारी को रोज़ फूलों में वजन करवाता था। उसका कहना था, जिस दिन राजकुमारी का वजन फूलों से आधा हो जाएगा, उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि राजकुमारी किसी और से मिलती है। मैं उसी दिन उसका विवाह अपनी मर्जी से करा दूंगा। रोज़ की तरह एक दिन की राजकुमारी फूलों में तोली जा रही थी। उस दिन फूलों का वजन राजकुमारी की वजह से कम निकला। राजा को बड़ी चिंता हो गई। उसने पूरे राज्य में वह घोषणा करा दी कि जो भी मेरी राजकुमारी के बारे में मुझे कुछ बताएगा, मैं उसे इनाम भी दूंगा और उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ कर दूंगा। उसी नगर में एक साधु रहता था। उसके पास बस दो ही चीज़ें थीं, एक तो उसकी चरण खड़ाऊ और एक मोटा सा डंडा। साधु अपने डंडे को जितना भी मारता है, वह उससे उतना ही पैसा बना लेता है और अपनी चरण खड़ाऊ है, उससे वह कहीं भी उड़कर जा सकता है। तब साधु को राजा की घोषणा के बारे में पता चला तो वह नगर में चला गया और राजा से कहने लगा, अगर मैं उससे चोर को पकड़ दूं जिससे आपकी बेटी मिलती है तो आप मुझे क्या दोगे? राजा ने कहा, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। साधु बोला, मैं तो साधु महात्मा हूँ, फिर तुम अपनी राजकुमारी की शादी मुझसे कैसे कर सकते हो? राजा बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। साधु ने कहा, जब राजकुमारी आज फूलों में तोली जाए तो उसके सामने दो बर्तन में लाल रंग पानी में घोलकर रख देना। राजा ने अपने सेवकों से ऐसा ही कराया। जब सुबह राजकुमारी को तोलने के लिए फूल लाए गए तो उसके सामने दो बर्तन में लाल रंग घोलकर रख दिया। जब राजकुमारी तोली जा रही थी तो बर्तन में उस इंसान का चेहरा आ गया जो राजकुमारी से मिलने आता था। वह कोई और नहीं बल्कि बगीचे के मालिक का बेटा था, जहाँ से राजकुमारी के लिए फूल तोड़कर लाए जाते थे। वह फूलों में एक चुम्मा लगा देता था, जिससे फूलों का वजन राजकुमारी से ज़्यादा ही होता था और राजा को कभी भी इस बात का पता नहीं चलता था। राजा ने साधु को धन्यवाद किया, उसे इनाम दिया और राजकुमारी की शादी साधु से करा दी। इसलिए कहते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें अपने ज्ञान से ही पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।